Welcome to the story of immortality. स्वागत है सभी का स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी You're about में। to enter a magical world, आप जैसे एक inviting जादुई you दुनिया to में अभी experience बस जाने ही वाले हैं love and और हम peace आपको as it's निमंत्रण witnessed देते हैं सुख शांति की दुनिया को in देखने के लिए। reality itself. जैसे ही आप This आंखें space is खोलेंगे meant to uplift you तो आप देखेंगे कि आप इस from सुनहरी this दुनिया में हैं। eternal spiritual universe that moves within this physical world. तो आपके लिए जो सेशंस डिजाइन किए गए हैं वो इन सब अनुभवों को दिलाने के लिए ही हैं। To take maximum benefit from this सबसे ज्यादा series, लाभ we लेने के provide लिए you with इस the सीरीज का following important tips. आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ज्यादा लाभ ले सकेंगे। An hour. एक शांत जगह पर Ask बैठें जहां आप time 1 घंटा to अकेला meet बैठ सकें। yourself with ये deep समय अपने लिए questions. निकालें और किसी भी बाहर की हलचल से अपने आप को बचा के रखें। Sit either in a comfortable सीधा chair बैठें, or on the floor. आरामदायक चेयर पर बैठें This will या ensure जमीन पर भी बैठ energy सकते हैं, flowing in your body जिससे is आप ये systematically निश्चित healing. करें कि आपकी जो एनर्जी पूरे Keeping शरीर को silence is पहुंच रही है challenging, वो शांति always की हो। know none other और will फोन को भी reciprocate अपने our से love. दूर रखें या साइलेंट पे रखें इस पूरा 1 घंटे के लिए। We encourage you to keep your camera हम आपको on प्रोत्साहित or करते हैं कि switch आप it अपना off कैमरा जरूर unless ऑन you feel करके रखें। inspired to see तो you. क्योंकि जब हम देखते हैं आपको तो हमें भी अच्छा प्रोत्साहन Recording मिलता these है। sessions और इन enables सभी speakers सेशंस to को make हम accessible रिकॉर्ड तो कर रहे audio हैं पर वो सिर्फ स्पीकर मोड पर रिकॉर्डिंग होगी, 5 पार्टिसिपेंट्स को हम languages रिकॉर्ड नहीं with करेंगे। translation. 5 लैंग्वेजेस To में select a ट्रांसलेशन भी language, साथ में मिल click रही the है। annotation button तो and आप then लैंग्वेज you को can सिलेक्ट select करने के लिए Hindi, नीचे जो Spanish, इंटरप्रिटेशन का बटन है उसको ऑन कर करके Telugu, or अपनी कोई Tamil and लैंग्वेज को choose सिलेक्ट one कर of them. सकते हैं, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, तमिल, तेलुगु। This is our और registration ये जो link. लिंक अभी सामने स्क्रीन पर आ रहा है ये हमारा If you want रजिस्ट्रेशन to का लिंक access है। the recordings and other लेकिन अगर information, आपको you can इनकी register. रिकॉर्डिंग्स चाहिए तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप करें। ये जो कहानी है इस Today, we अमर try to बनने की, इससे आपको अपने अंदर की पहचान मिलेगी और हम इसको दिखाएंगे कुछ imaginations. इंसाइट्स के द्वारा, कुछ दृश्यों के द्वारा और Let's योग give के you a few द्वारा। minutes of sharing तो with the अभी senior आप teacher. 15 मिनट कोई सीनियर टीचर आपसे शेयरिंग Sister करेंगे। Shireen or Sister उसके बाद Dorothy सिस्टर will give a शिरीन या 30-minute सिस्टर डॉरथी presentation 30 मिनट की एक with प्रेजेंटेशन दिखाएंगे meditations that come जिसमें up. 2 मेडिटेशंस भी होंगी और जिसमें हम उस पूरी किताब Lastly, जो we will आपको address सुनाने वाले questions हैं for उसके बारे में participants for बताएंगे। 10 और minutes. अंत में 10 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए रहेंगे। ओम शांति सभी को, गुड मॉर्निंग। और जहाँ से भी आप हैं उस आधार पे आप सबका स्वागत है। और जो आज का हमारा 5वां एपिसोड है स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी का, और आपका बहुत अच्छा वीकेंड होगा ये हमें उम्मीद है। और पहली चीज जो हम करने वाले हैं, आज सिस्टर गायत्री हमारी बहुत ही विशेष मेहमान है। गायत्री बहन आज से 45 साल से भी ज्यादा से इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो नंबर ज्यादा नहीं कहना चाहती उनके, बट वो बहुत बड़े बहुत उनकी तीक्ष्ण बुद्धि है और वो हमारे यूनाइटेड नेशन की यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो स्वागत है गायत्री बहन का। तो इमोर्टैलिटी का अर्थ ही होता है कि जो एजलेस हो, तो अमर बनना। तो हम सब अपने अनुभव यहाँ शेयर करते हैं। तो कोई भी अनुभव आप शेयर करते हो तो हम उसको बार बार सुनना चाहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि सब उसको सुनना पसंद करेंगे। तो आप अपना हमें अनुभव बताएं कि परमात्मा के साथ आपका कैसा अनुभव रहा। तो 15 मिनट गायत्री बहन 15 मिनट गायत्री बहन शेयर करेंगे। तो अगर आप प्रश्न उत्तर करेंगे या
15 मिनट भी बोल सकते हैं। तो गायत्री बहन कह रहे हैं कि मैं कहना चाहती हूँ अ, कि मैं बड़ी हुई हूँ परमात्मा को समझ से, उनको जानते हुए। और तो ये मेरे लिए जैसे कुछ नया सीखने का एक समय था। गायत्री बहन की आवाज कट रही है, बहुत अच्छे से नहीं आ रही है। तो जब कुछ सीखते जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं उसमें। तो मुझे क्या सबसे ज्यादा पसंद है इस पूरी जो मैंने सीखा उसमें, कि इस सीखने से मैंने ये महसूस किया कि मैंने अपने अंदर बहुत खजानों को महसूस किया। तो मैं अपने अंदर जैसे बहुत खजाने, बहुत नई नई चीजें मुझे अपने अंदर ही मिल रही थी। और ये जो खजाने हैं, मैं उन खजानों के बारे में दो बात आपको कहना चाहती हूँ। एक ये कि एक तो ये खजाना कि मैं सीख रही हूँ कि जो सीखना है इस समय वो बहुत मूल्यवान है। और दूसरा संबंध, जो परमात्मा के साथ हमारा संबंध बनता है एक टीचर के रूप में। तो परमात्मा मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो ये जो सीखने का मुझे मौका मिला वो मुझे लगा कि बहुत अच्छा मेरे लिए चांस था। और दूसरी बहुत खूबसूरत चीज ये कि बहुत मूल्यवान लगा मुझे ये पूरा प्रोसेस, कि जैसे कि वो मुझे एक ऐसी जगह लेकर के जा रहे हैं जो मेरे लिए नया है। और मैं अपने आप की खोज कर रही हूँ। क्या खोज रही हूँ मैं अपने बारे में, वो ये कि जैसे परमात्मा मुझे पक्का कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ। मैं अपने आप को खोजूं। और मैं महसूस करती हूँ कि ये जो खजाना है परमात्मा को जानना, ये बहुत मूल्यवान प्रोसेस है। और इसकी बहुत वैल्यू है हमारे जीवन में। और ये एक वो चीज है जिसको हम कहते हैं ना कि हम अपने बारे में नया खोजते हैं, इसी को हम अमर बनने की ये कहानी भी कहते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसमें भी ये ना कि कोई हम खोज रहे हैं, जो हम ढूंढ रहे हैं उसकी खोज कर रहे हैं और वो हमको मिल रहा है। तो ये अपने अंदर जैसे खजानों को खोजना कि हम क्या सीख रहे हैं। जैसे जिस चीज की हमें प्यास है, क्या प्यास है, परमात्मा को जानने की प्यास है। परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा के समीप कैसे आए। अ, म- म- कैसे परमात्मा हमेशा इस मनुष्य आत्माओं के पार्ट रहा है, एक हिस्सा रहा है, पर कैसे उसको हम पहचाने, कैसे समझें। तो मैं नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है, हम कैसे बनते हैं, हम कैसे धर्म को समझते हैं, धर्म में जो जो हम सोचते रहते हैं अपनी बुद्धि से। और कैसे हम ढूंढ रहे हैं, और कैसे हम अपनी जो हम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उससे हम कैसे कनेक्ट हो। तो मैं समझती हूँ कि ये जो हम कुछ नया सीखने वाले हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है, वो एक तरह का जैसे खजाना हमको मिल रहा है, जिससे कि मैं ये इस चीज के लिए और तैयार हूं ये समझने के लिए कि पहले जैसे मैं परमात्मा को जानती थी, या जो भी मेरा अनुभव परमात्मा से पहले था, और उसमें अब जो है उसमें परिवर्तन है। और दूसरा की समझ मिलती है हमको परमात्मा की। और तीसरी बात ये कि मेरी भावना मेरे स्वयं के अनुभवों के आधार पर। और फिर जो भी मेरा बिलीफ था आज तक, उसमें थोड़ा परिवर्तन आता है। जो हम समझते हैं कि ऐसा परमात्मा है, ये है, जो भी हमारी समझ होती है वो परिवर्तन हो जाती है। और दूसरी बात, ये मेरे लिए बहुत अलग चीज थी सीखने के लिए। और जो मैंने खोज किया अपने अंदर, अपने बारे में और फिर परमात्मा के बारे में, जो भी मेरे प्रश्न थे। तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि ये आपका व्यक्तिगत अनुभव था, तो आप एक ऐसा अनुभव हमको बताओ
कि जिसने आपको बिल्कुल ही परिवर्तन किया हो या दूसरी दिशा दिखाई हो। तो गायत्री बहन कह रहे हैं कि जो मेरे लिए सबसे प्यारा अनुभव था, जब मैंने ये जाना कि अंतर क्या है, परमात्मा को प्यार करना, ये सीखना। और गायत्री बहन की आवाज कट रही है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि हम कैसे परमात्मा को प्यार करते हैं, उसको सीखना, और समझ से उसको कैसे प्यार करते हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो पहले तो हम अंधविश्वास के आधार पे परमात्मा को प्यार करते रहे ना, लेकिन अभी ऐसे नहीं कि भावना से प्यार किया हो, हमारा दिल परमात्मा के प्यार से भरा हुआ हो, बिना उसको जाने हम उसको पहले प्यार करते रहे, लेकिन अब जानकर जब हम प्यार करते हैं, तो वो मेरा एक शिफ्ट हुआ मेरे जीवन में, वो परिवर्तन मुझे हुआ। तो वो मेरा अनुभव था कि अ, जिस देश में मैंने ज्ञान लिया, ज्ञाना में, तो वहां पे बहुत लोग थे जो भेदभाव भी करते थे। तो हमेशा वहाँ भेदभाव का ही जैसे संस्कार था। तो इस तरह के देश में मैं बड़ी हुई, और वहाँ का कल्चर ही ऐसा था। तो जैसे उसके बाद मैं मुझे ये सब चीजें बहुत क्लियर होने लगी ज्ञान में आने के बाद। पर मुझे याद है कि 19 1976 में जब वहां सेंटर बन रहा था, तो एक बार जब मैं सेंटर में जा रही थी, तो मैंने क्या देखा कि अलग 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 आकाश के लोग, अलग अलग जाति के लोग वहां आए हुए थे, और वो सब के सब एक ही ज्योति बिंदु को देख रहे थे, और सब उस ज्योति बिंदु को बहुत ही शांति से देख रहे थे, साइलेंस में देख रहे थे। तो जब मैंने उनको देखा, तो मैंने सोचा कि वाह, मुझे जैसे समझ आ गया, मुझे समझ ये बात आ गई कि अगर परमात्मा कहीं है, तो ऐसा होगा जिससे हर आत्मा, हर एक मनुष्य आत्मा उससे कनेक्ट कर सके। तो अगर परमात्मा देहधारी होगा, तो वो परमात्मा नहीं हो सकता। तो वो ऐसा होगा जिससे हर कोई जुड़ सके, हर कोई, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी तरह का हो। तो तब मैं समझी, तो तब मुझे ये तो समझ आया, लेकिन फिर मेरे पास ये दुविधा थी कि मैं अपना संबंध कैसे बनाऊं उसके साथ। तो जो अंधश्रद्धा है कि परमात्मा किसी शरीर में होते हैं, तो वो मेरा परिवर्तन हो गया। तो मैं समझती हूँ कि वो मेरा एक नए तरह का, मैंने नई लर्निंग थी, मेरे लिए नई चीज सीखी। शिरीन बहन कह रहे हैं, आप ये बोल रहे हो तो मेरे रोमांच एकदम खड़े हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, चैतन्य बिंदु है। तो फिर जब आप यहाँ आ गए यूनाइटेड स्टेट्स में, फिर आप कैसे परिवर्तन हुआ आपके जीवन में, फिर आप यूएन में भी ब्रह्मा कुमारी इसको प्रेजेंट करते रहे। तो आप थोड़ा उसके बारे में अपना अनुभव हमसे शेयर करें कि उसमें क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में। तो गायत्री बहन कह रहे हैं, मेरे जो अनुभव रहे वो ये थे कि मैं एक छोटे से देश से आई थी, और तो मेरा तो जो शहर था, वो जब मैं यहाँ आई न्यूयॉर्क में, तो मुझे लगा यही मेरी पूरी दुनिया है। तो मुझे लगा कि पूरी दुनिया ही ये है। तो मैं कई बार समझती भी नहीं हूँ इसका अर्थ क्या है। तो यहीं पे यूनाइटेड नेशन भी है। यूनाइटेड नेशन के बाहर एक बहुत बड़ी मुझे मौका मिला, जो यहाँ का कल्चर है उसको वहां पर ले जाने में मुझे ये मौका मिला। तो मुझे, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे 1 साल लगा यहाँ पर ये सेटल होने में, यहाँ के बारे में। तो मुझे इसमें बहुत हिचक हो, पहले कभी इतनी हिचक नहीं होती थी। तो ट्रैवल करने में, ट्रेन वगैरह में कहीं जाना, क्योंकि न्यूयॉर्क में एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ये सब चीजें 1978 में, यहाँ पर हम आए थे तब यहाँ बहुत क्राइम्स होते थे। तो डर में रहते थे लोग, बहुत ज्यादा डर में रहते थे।
तो मैं समझती हूँ जो सबसे पहला मेरे अंदर परिवर्तन आया एक मनुष्य के रूप में, कि मेरे जो मर्यादाएं हैं उसमें रहते हुए, तो वो ये था कि मेरे अंदर वो डर खत्म हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाने में, सबवे में या तो मुझे लगा कि अगर मुझे किन्हीं शहरों में रहना ही है तो मेरे अंदर साहस होना चाहिए। तो वो साहस का जो उनकी आवाज बहुत कट रही है। आई डोंट नो। तो हमेशा जैसे मैं परमात्मा को याद रखती थी अपनी बुद्धि में, तो उससे मुझे साहस मिलता था कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरे साथ हैं। तो जब मैं वहां पर बैठती थी, ट्रेन में सफर करती थी, तो जैसे कि मैं हर एक के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ, हर एक से जुड़ पा रही हूँ, उनके वाइब्रेशंस। तो उसके बाद मैंने ये अभ्यास करना शुरू किया और उस याद में मैं रह पाती थी, परमात्मा की याद में रह पाती थी। तो मैं समझती हूँ कि जिससे कि मेरे अंदर वो परिवर्तन आया, और जैसे कि मैं किसी चीज से जुड़ी हूँ और मैं हर एक को वो वाइब्रेशंस भी भेज पा रही हूँ। तो उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर जैसे एक जागृति आई, एक महसूसता आई, एक एक जो जुड़ाव महसूस हुआ। और वो जुड़ाव किसके साथ था? उस चैतन्य के साथ जो मुझे मुझे सुरक्षा दे रहा था। तो शिरीन बहन कह रहे हैं वाह कितना सुंदर अनुभव है। तो गायत्री बहन कह रहे हैं कि हाँ वो मेरा जैसे आधार बना। अ, तो उससे मेरा सारा डर खत्म हो गया, मेरे अंदर का डर खत्म हो गया। तो शिरीन बहन कह रहे हैं अच्छा अगला प्रश्न ये है कि आप ऐसा समय हमको बताओ कि जब परमात्मा ने आपको मदद की हो यूएन में काम करते हुए। तो गायत्री बहन कह रहे हैं परमात्मा ने तो मेरी सदा मदद की है। तो यूएन में तो बहुत राजनीतिक लोग होते हैं, और और यूएन में होते हुए ये कोई बहुत आसान काम नहीं था मेरे लिए। तो मुझे नहीं पता 2 मिनट में मैं कैसे बताऊं, पर मैं कहती हूँ कि जैसे परमात्मा ने मेरी बहुत मदद की स्वयं पे विश्वास करने में। तो मैं 2 मिनट से ज्यादा भी ले सकती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा अनुभव है। तो मैं यूएन में ब्रह्मा कुमारीज की एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और मुझे बहुत सारे वहाँ जितने राजनीतिज्ञ लोग हैं उन सब से बात करनी पड़ती है। और कोई भी, क्योंकि हमारा वहाँ पे कंसल्टेटिव स्टेटस है। और क्या होता है उन क्षण में, तो मैं समझती हूँ कि मैं कई चीजों पे मेरा बहुत विश्वास हो गया उसके बाद, क्योंकि विश्वास करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं समझती हूँ कि मैं वहां ये समझती थी कि मैं यहाँ खुद को प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ परमात्मा को प्रेजेंट करने आई हूँ। तो कुछ चीजें जो मैं बहुत मुझे विश्वास हुआ इस चीज में कि परमात्मा मुझे गाइड कर रहे हैं, क्या करना है, किस समय पर क्या करना है, उन हर चीज में परमात्मा मेरी मदद करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये एक तरह का डांस है कि बाहर की दुनिया में तो देखो कितनी हलचल है, और मैं यहाँ रूहानी अलौकिकता सिखा रही हूँ, और वो यहाँ मैं राजनीतिक के लोगों को सिखा रही हूँ। तो एक तरह से जैसे दो दुनिया मैं एक साथ देख रही हूँ, लौकिक भी और अलौकिक भी। तो मैं उसको बोलती थी कि ये जैसे मेरा दिव्य नृत्य चल रहा है, डांस चल रहा है। तो इधर दूसरी दुनिया, उधर दूसरी दुनिया। और मैं समझती हूँ कि ये जो हमारी अलौकिक दुनिया है ये एक तरह से बहुत गुप्त है, और इसमें बहुत शक्ति है। और ये हमेशा जैसे एक बन जाती है जिससे मुझे सफलता मिलती है। तो दूसरी बात जो मैं बहुत विश्वास करती हूँ, परमात्मा कैसे मेरी मदद करते हैं कि मैं मुझे वो सब याद आने लग जाता है जो मैं भूल जाती हूँ। कई चीजें जैसे मुझे याद भी नहीं है पर उस समय एकदम मेरी बुद्धि में आ जाते हैं, मेरे अंदर के रूहानी स्किल जो है, जो मेरे अंदर विशेषताएं हैं, और कुछ भी जो जो मुझे लगता है कि पर उन सब चीजों से मुझे शक्ति मिलती है।
तो मैं समझती हूँ परमात्मा मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे साथ का अनुभव होता है। तो शिरीन बहन कह रहे हैं बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा सुनाया और बहुत शुक्रिया आपके समय देने के लिए। तो अब हम आज की प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो हम this तो हम ये अनुभव परमात्मा के साथ जो अनुभव है वो देख रहे हैं। तो आज हम दो संबंधों को देखना चाहते हैं। तो जैसे गायत्री बहन कह रहे थे ना, उनके परमात्मा से क्या संबंध रहे, तो एक चीज जो वो और शेयर कर रहे थे वो थी कि सब कुछ इस अलौकिक दुनिया में कितना गुप्त रूप रीति से होता है। तो जब हम परमात्मा की बात करते हैं, हमको ये याद रखना चाहिए कि हर चीज गुप्त रीति से हो रही है। तो इस गुप्त दुनिया में ये जो अदृश्य दुनिया है, उसमें कैसे हम परमात्मा को उपस्थित महसूस करें अपने जीवन में। तो मेरे लिए परमात्मा को अपने जीवन में उपस्थित रूप में महसूस करना, तो ऐसे लगता है कि मेरे पास एक मंत्र है उसके लिए। वो मंत्र है मन मना भव। तो मन मना भव का अर्थ क्या है? मना कि अपने मन को एक परमात्मा में लगा दो बस। तो मन को एक में लगाना। और एक चीज जो मैं सदा महसूस करती हूँ मन मना भव के बारे में, वो ये कि ये जैसे जीवन देने की बूटी है, संजीवनी बूटी हो जैसे। तो जैसे जो संजीवनी बूटी हनुमान ले आया था ना लक्ष्मण के लिए, शास्त्रों में दिखाया है। तो मनमुना भव एक ऐसी संजीवनी बूटी है गुप्त रूप में, जो हमें जीवन देती है। तो ये आजपा जाप है, तो जिसमें कि आत्मा जब इस मंत्र को जप रही है, अजपा है पर जप रही है, तो आपके मन में सिर्फ एक है, एक परमात्मा। तो आपकी जीवन जैसे आपको परिवर्तन महसूस होता है। तो क्या मैं हमेशा महसूस करती हूँ मन मना भव क्या है? मन मना भव एक तरह से सभी परिस्थितियां, सभी चीजों पर लागू होता है, जैसे क्योंकि ये एक तरह की दवाई है हमारे पास। जैसे आप कोई भी दवाई, कभी भी आपको कोई तकलीफ हो तो आप यूज कर सकते हो ना। तो कोई ऐसी दवाई जो चाहे आपको वायरल हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, हर चीज में आप उसको ले सकते हैं। ऐसे ही मन मना भव भी एक ऐसा मंत्र है जो आप हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे मन को एक डिसिप्लिन मिलता है। और ये हमें हमारे विकारों को जीतने में भी मदद करता है। तो कैसे विकारों को जीतेंगे हम? इस मंत्र से जीतेंगे, क्योंकि विकारों को जीतना बहुत बड़ी चीज है। और मैं सार में ये जो भी हम पूरी सुन रहे हैं, स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी, अमर कथा, तो ये उसका एक सार रूप में एक शब्द है मन मना भाव। तो एक चीज जो हम मन मना भाव से कर सकते हैं वो ये कि हम ये बात करना चाहते हैं कि जो परम आत्मा है वो हमारा गाइड है, सतगुरु है, सच्चा सच्चा गाइड है। माना जो अनादि है, जो अभी आया है। जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा था ना कि ये हमने तीनों लोगों को देखा था। तो जो स्थूल वतन की हमने बात की थी, ये जो बीच में है काला वाला जो पोर्शन दिखाया है ना, तो ये स्थूल दुनिया है, ये साकारी दुनिया। तो ये तीनों और उसके चारों तरफ एक जो सफेद रंग का चक्र है वो है हमारा सूक्ष्म वतन। तो उसको हम कहते हैं कि अ, उसके बाहर जो रीजन दिखाया है वो हमारा परम धाम है, जिसको शिरीन बहन अभी एरो से दिखा रहे हैं ना। तो ये गोल्डन रेड कलर का ना, सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया, तो ये हमारा
जब हम कहते हैं कि परमात्मा हमारा गाइड है, तो इसका अर्थ ये है कि परमात्मा हमको हमारी मंजिल तक लेके जा रहे हैं, और हमारी मंजिल है परम धाम। और कैसे कैसे वो हमको गाइड करते हैं? तो कईयों में से एक तरीका ये है कि जैसे हम जानते हैं ना कि परमात्मा बिल्कुल गुप्त है, उसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, परंतु मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, दृष्टि क्या है? तो जब हम दृष्टि जो है वो जैसे कोई रूहानी दृष्टि, हम किसी को देखते हैं रूहानियत की तरह, माना आत्मिक रूप में देखते हैं, तो कैसे वो हमको परमात्मा दृष्टि के द्वारा हमको गाइड करते हैं। ये कोई स्थूल या इन साकार दृष्टि की बात नहीं है, लेकिन आप अपनी रूहानी दृष्टि किसी को आत्मिक रूप में देखें तो कैसे वो काम करता है, कैसे दृष्टि और कैसे परमात्मा की दृष्टि हम पर पड़ती है। तो जैसे कई लोग कहते हैं ना परमात्मा आपको देख रहे हैं, तो कैसे वो हमको देखते हैं? तो दृष्टि पे हम अभी आएंगे, 1 मिनट में हम उसकी बात करेंगे, पर दृष्टि जो होती है, आत्मा आत्मा को देखे। और जो सतगुरु है वो हमको गाइड करता है अपनी दृष्टि के द्वारा, और वो हमको उस दृष्टि से शक्ति देता है, आत्मा को शक्ति देता है। तो जैसे कि रूहानी दृष्टि हम पर पड़ रही है तो आत्मा को बहुत शक्ति का अनुभव होता है, और जब आत्मा को बहुत शक्ति मिल रही है सूक्ष्म रूप से, तो वो हमको रास्ता दिखाते हैं, तो हम भी शक्तिशाली बनते हैं, हम विकारों को जीत पाते हैं। तो और जो वरदान हमको मिलता है वो है स्वयं को महसूस करना, स्व की महसूसता। और जो दूसरी बात परमात्मा की, जो परमात्मा हमको गाइड कर रहे हैं, हमको हमारी मंजिल दिखा रहे हैं, तो सतगुरु, जैसे कि हम सभी तो अपनी रूहानी यात्रा पर है ना, तो ये पूरी हमारी यात्रा चल रही है। तो ये कैसे शुरू होती है कि हम कौन हैं, हमको कौन हमारा गाइड है, कौन हमको रास्ता दिखा रहे हैं, परमात्मा, कहाँ हम जा रहे हैं, तो ये सब चीजें कैसे हो रही हैं, तो यही हम इस पूरी स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी में देख रहे हैं। तो ये कैसे है कि जब सतगुरु हमको हमारी मंजिल तक लेकर के जाते हैं, हमको वहां गाइड करते हैं, तो हमारी मंजिल है हमारे मीठे घर पे पहुंचना, शांति धाम में पहुंचना, जो हम सुनहरी लाल प्रकाश की बात कर रहे हैं। तो ये है हमारी सच्ची सच्ची तीर्थ यात्रा, अपने घर वापस जाना, रूहानी यात्रा। तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु को ही उसका रास्ता पता है, सतगुरु को ही मंजिल का पता है, सतगुरु को ही यात्रा का पता है। तो वो आते हैं, हमको रास्ता दिखाते हैं। तो दूसरी बात है हमको गति में लेकर जाना। तो गति का अर्थ क्या है? तो सदगति मिलती है हमको, तो ये सिर्फ शांति की बात नहीं है, वहां सुख और शांति दोनों की बात है। तो जब परमात्मा आते हैं, हमको गाइड करते हैं, तो हमको सदगति में ले जाते हैं, तो सदगति देते हैं। तो जैसे वो हमारा हाथ पकड़ रहे हैं और इस रास्ते पर लेकर चल रहे हैं, तो ये, तो जब अगर हम सदगुरु का हाथ छोड़ देंगे तो हम अपना जैसे लक्ष्य छोड़ देंगे। तो इसलिए जरूरी है उनका हाथ पकड़ के रखना। और कैसे हम उनका हाथ पकड़ के रखते हैं? तो माना कि जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, माना जो हम सीख रहे हैं, उस पे हम एकाग्र रहें, और सदा याद रखो कि ये हमारी यात्रा है, और यात्रा भी जरूरी है, मंजिल भी जरूरी है। और इस यात्रा और मंजिल दोनों में सतगुरु हमको सत्य बताते हैं, सत्य फिर हमको हमारी मंजिल तक ले जाता है, सत्यता से हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो शांति और सत्यता। और दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है इस यात्रा में, कि जब हम इस यात्रा में होते हैं तो क्या होता है कि हम कभी हम अपना रास्ता भटक भी सकते हैं,
क्योंकि बिल्कुल सीधा रास्ता है, हम थक भी सकते हैं या इधर उधर हम भटक भी सकते हैं। तो जैसे साइड सीन में भटक भटक जाए, इधर उधर बुद्धि ना चला जाए, हम इधर कहीं रास्ता ऊंचा नीचा है उधर चले जाए, नहीं, सीधा ना चल रहे हों। तो कारण क्या है उसका? ये कि हम माया का कॉन्सेप्ट क्या है, तो क्या है रूहानी, तो माया कैसे आ जाती है? तो क्या करती है वो? जैसे कि हमारे बुद्धि को भटका देती है, हमारे मन को भटका देती है माया, और उससे हम रास्ता भटक जाते हैं। तो फिर सतगुरु आते हैं और हमको जैसे माया से सुरक्षा देते हैं, माया से सुरक्षा देते हैं। और तो सतगुरु का ये काम है, हमको माया से सुरक्षित रखना। माया बहुत बहुत युक्ति करके आती है और वो हमें पीछे कर देती है। कोई मनुष्य आत्मा हमारे दुश्मन है नहीं, कोई देश हमारा दुश्मन है नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति हमारा दुश्मन है नहीं, लेकिन हम सिस्टम हमारा दुश्मन है नहीं। हमारा दुश्मन हमारी खुद की माया है, खुद की माया। तो वो क्या करती है? माया हमको दूर कर देती है। किससे दूर कर देती है? हमारी समझ से दूर कर देती है। हमारी मंजिल क्या है उसको समझना, इससे हमें माया दूर कर देती है। माया माना जो भी विकार। तो हमें हाथ में हाथ दे के चलना है परमात्मा के, मन मना भाव। तो इसके साथ ही चलो हम मेडिटेशन करते हैं कुछ मिनट के लिए, मन मना भाव को समझेंगे। So breathe in and out deeply. गहरी सांस ले अंदर और बाहर, और बिल्कुल मन को एकाग्र करें, स्वयं पर एकाग्र करें, जैसे कि एक चैतन्य चमकती हुई शक्ति है इन दोनों नैनों के बीच, प्रकृति के बीच। अपने मन की स्क्रीन पर अपना तीसरा नेत्र लेकर के आए, अपने आप को देखें और अपने दिल से स्वीकार करें और समझें स्वयं को एक रूहानी, एक चैतन्य शक्ति के रूप में, जो इस यात्रा पर है। और अभी कुछ भी, ये देह और ये बॉडी, ये शरीर, इसकी भान से बाहर निकल जाए और धीरे धीरे एक सितारे की तरह इस शरीर से बाहर निकल, जैसे कि हम ऊपर उठ रहे हैं इस दुनिया से बाहर, परे, दूर। और आप देखेंगे हमारे सामने एक ऐसी दुनिया है जो सुनहरा लाल प्रकाश है। ये परम धाम है। और एक चुंबक की तरह, जैसे कि मैं खिंचती जा रही हूँ उस परम आत्मा की तरफ। वो परमात्मा मेरा गाइड है। और जैसे मेरा गाइड मुझे ये ज्ञान का अमृत दे रहा है, जो जीवन के लिए अमृत है, मन मना भाव।
तो अभी कुछ क्षण लें and focus और बिल्कुल एकाग्रचित होकर focus your mind on only the one. अपने मन को पूरा एकाग्र करें सिर्फ उस एक पर। Love and peace. प्यार की, शांति की, खुशियों की किरणें उस एक से निकल रही हैं। अनुभव करें, अनुभव करें कि वो सब किरणें मुझ तक आ रही हैं And you feel और मैं महसूस करती हूँ and transcendent. कि मैं बिल्कुल परिवर्तन हो रही हूँ। As you are here connected to the Supreme, जब मैं यहाँ परमात्मा के साथ इस संबंध में हूँ you realize your own truth. तो मैं अपनी स्वयं को, सत्य को पहचानती हूँ Are an eternal कि मैं भी एक अनादि अमर being of love and peace. चैतन्य शक्ति हूँ, प्रेम और शांति And की। with that और powerful उसके साथ, इस शक्तिशाली संकल्प के साथ मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है glide back down, और इसी स्थिति में मैं नीचे वापस ready आ रही हूँ to take on your life. अपने जीवन को अब इस स्थिति में जीने के लिए, जीवन के Connect with the Supreme Soul. इस समय को देखने के लिए जिसमें परमात्मा से मेरा संबंध है सतगुरु के रूप में। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti everyone. ओम शांति सभी को। I hope you had a wonderful meditation. मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा अनुभव हुआ होगा योग का। तो एक जो बहुत अच्छी बात है इस पूरी कहानी की कि हम इसको अपने जीवन में यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसको अभ्यास में नहीं लाऊंगी अपने जीवन में तो फिर ये जैसे एक बस किताब है ना। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं बन पाएगी जिसमें मुझे स्वयं को कुछ धारणा हो, अनुभव हो। पर वही तो जरूरी है ना। जरूरी क्या है? धारण करना, अनुभव करना। और अगर मैंने अनुभव नहीं किया तो ये सिर्फ कुछ शब्द हैं, कुछ ज्ञान है, एक किताब है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अनुभव करना। तो अनुभव करने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा और प्रयोग करने के लिए मुझे योग करना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों को सुझाव है कि आप लोग फिर से मेडिटेशन करें, योग करें। और ये बुक भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे brahmakumaris.us में तो वहां पर ऑडियो बुक भी है और बुक भी है। अगर आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप बार बार जाएं, बार बार योग करें ना। अब हम जो बात करेंगे वो भी बहुत एक जरूरी संबंध की बात है परमात्मा के साथ। और वो संबंध है हमारा प्रीतम के रूप में। तो
आत्मा का प्रीतम है परमात्मा। तो ये एक और संबंध है जो हम सबको परमात्मा के साथ अनुभव करना है, क्योंकि कैसे परमात्मा के साथ हम ये संबंध रखें, प्रीतम का, आशिक माशूक का। लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा कुमारी से, और हमें जैसे परमात्मा हमको कहते हैं ना, तो जैसे कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये सब शिक्षाएं हमको परमात्मा से मिलती हैं। तो परमात्मा हमको एक चीज कहते हैं कि अगर हम एक कदम हिम्मत का लेंगे तो परमात्मा परमात्मा कितने कदम के साथ, पद्मा पदम कदम के साथ हमारा साथ देंगे। तो एक कदम के बदले 1000 कदम से वो हमारी मदद करेगा। तो सबसे सुंदर ये संबंध है प्रीतम का रखने के लिए परमात्मा से, तो वो हमारा, लेकिन उसके लिए उसके लिए आत्मिक स्थिति में रहना होगा। तो जो तो परमात्मा तो ज्ञान का सागर है ना, और And so it's not also one thing is तो जैसे कि हमने देखा ना, परमात्मा हमारा गाइड भी है, वो हमको गाइड करता है। तो पूरे दुनिया को गाइड कर रहा है, और उसको, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, तो उसमें क्षमता है हर एक आत्मा को ये गाइड करने की। तो उस ऐसे ही उसमें हर एक आत्मा के साथ ये प्यार का संबंध रखने की भी क्षमता है। तो पूरी दुनिया के साथ इस प्यारे संबंध को बनाने के लिए, प्रेमी का संबंध, प्रीतम का संबंध बनाने के लिए परमात्मा में क्षमता है। तो परमात्मा हमें जैसे वो रूहानी सजावट देते हैं इस समय पर, तो वो आया है इस समय पर हमारे दिल की जो गहरी इच्छाएं हैं उन सबको पूरा करने। तो उसमें आकर्षण क्या है, क्योंकि वो प्यार का सागर है, तो वो आकर्षित करता है हमको, वो आत्मिक आकर्षण है उसमें। तो वो प्रीतम का एक आकर्षण है, हमारा हमारा उनकी तरफ रूहानी आकर्षण। तो वो हम सबको आकर्षित करते हैं। तो जैसे हमको हमारा सच्चा सच्चा प्रीतम परमात्मा में मिलता है, तो जो ये परमात्मा का प्यार है वो हमको जैसे हर चीज से मुक्त कर देता है, बिल्कुल नया ताजा ऐसे अनुभव कराते हैं। तो यही हमारी सबसे सच्ची मंजिल है। जब हम परमात्मा को इस संबंध से समझते हैं, तो फिर जैसे कि हमको सब कुछ मिल जाता है। तो उसमें लगता है कि हम उनके बन गए। तो उसके साथ कोई माया हमको नहीं आके विघ्न डाल सकती। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज जो हमें वो मुक्त करती है, किसी भी डर से मुक्त करती है, किसी भी असुरक्षा से मुक्त करती है। जैसे वो हमको सुरक्षित करती है, तो हमको जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं उसको, और हम ये रूहानी पुरुषार्थ करते हैं और परमात्मा के साथ एक संबंध बनाते हैं, तो हमें वो संबंध भी बनाना है। हमको उसका हाथ पकड़ के रखना है। उसका हाथ पकड़ के रखना माना आत्मिक स्थिति में रहना, विकारों में नहीं जाना, और अपने जो प्रीतम है उसके साथ ही बुद्धि जोड़ना। तो ये सिर्फ हाथ पकड़ना, ये उसकी निशानी है कि जब हमारा हाथ उसके हाथ में है, माना मेरी बुद्धि पूरी तरह से समर्पित है उस परमात्मा के लिए, जिससे कि मैं उसका प्यार, उसका सहयोग प्राप्त कर सकूं। तो और परमात्मा कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, ये हम ही है जो उसका हाथ कभी कभी छोड़ देते हैं। वो भी किस लिए? माया की वजह से, विकारों की वजह से। इसीलिए माया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
तो वो हमको जैसे गारंटी देता है अपने प्यार की, अपने साथ की। तो वो हमको हमेशा गारंटी देता है, वो हमारी हर बात सुनता है, जो भी हमको कहना है वो सुनता है। हमारे दिल में जो भी गहरी इच्छाएं हैं वो सब वो पूरी करता है। तो वो हमारी सब इच्छाओं को पूरा करता है। और दूसरी बात जो परमात्मा की है वो ये कि हमारा जो एक संबंध उसके साथ बनता है प्रेमी के रूप में, तो ये कैसे आता है? हमारे निश्चय की वजह से, हमारे ईमानदारी की वजह से। तो जब हमें उस पे निश्चय होता है, हमें विश्वास होता है, हमारी सच्चाई होती है उसके साथ, तब हम उसके साथ वो संबंध बना पाते हैं, वो प्यारा संबंध, प्यार का संबंध। और अभी हम फिर से एक बार मेडिटेशन करेंगे, पर उससे पहले मैं जो आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ वो ये कि प्राप्तियां क्या है अगर हम परमात्मा से ये संबंध बनाते हैं, गाइड का या प्रीतम का, तो हमें उससे प्राप्ति क्या है? तो माना वो हमको मुक्त बनाता है, वो हमको किसी भी डर से छुड़ा देता है। और ये माना कि ऐसा प्रेम है जो सच्चा प्रेम है, और ये दोनों तरफ से है, हमको उनका बन जाने की भी महसूसता कराता है। तो हम जैसे स्थिर हो जाते हैं, हम स्व पर राज्य कर पाते हैं, हम अपने स्व मान में रहते हैं। तो उससे क्या है? चलो अभी हम कुछ क्षण मेडिटेशन करते हैं। Take a deep breath. I want you गहरी to सांस लें। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग सीधे बैठें, बिल्कुल सीधे, कमर सीधी। और दोबारा बस ये याद रखें कि हर बार जब हम योग में बैठते हैं तो आत्मिक स्थिति में बैठना है। ये बहुत जरूरी है कि हम स्वयं को देखें, स्वीकार करें, इसको अपनी स्मृति में रखें, समझ में रहे कि मैं कौन हूँ। मैं ये रूहानी शक्ति हूँ, ये चैतन्य शक्ति हूँ, ज्योति पुंज हूँ, पवित्र चैतन्य शक्ति, ज्योति पुंज। मैं I am love. मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। और मुझे परमात्मा का गहरा प्यार प्राप्त होता है। तो इस स्मृति में मैं अपनी यात्रा पर जाती हूँ, मेरे मीठे प्यारे शांति धाम में, जिससे कि मैं जुड़ सकूं अपने प्रीतम के साथ। और ये यात्रा जैसे कि ये यात्रा मैं करती हूँ अपने मन की आंखों से, बुद्धि की आंखों से, अपनी स्मृति से, अपनी समझ से मैं अपने घर जाती हूँ और परमात्मा के साथ मेरा संबंध बनता है। सबसे सूक्ष्म, बहुत ही सुंदर प्यार का सागर परमात्मा, परमात्मा जैसे मेरा स्वागत कर रहे हैं यहाँ अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा, प्रेम की वाइब्रेशंस, स्नेह की वाइब्रेशंस, जैसे कि ये आत्मा को गले लगा रही है, ये मुझे खींच रही है अपने पास, बहुत पास, इतना समीप कि मुझे ऐसा एहसास हो कि हम एक हैं, परमात्मा और मैं।
Just be here, combined with the Supreme Soul. बस यहाँ अपने आप को अनुभव करें इतना समीप, कंबाइंड परमात्मा से, The feelings of love और ये महसूस करें प्रेम की शक्ति, and belonging समीपता की शक्ति into the core of your being. अंदर आत्मा में ये समा लें। परमात्मा का प्यार, परमात्मा का अपनापन आत्मा में भर रहा है, और इस स्थिति में, इस कंबाइंड स्थिति में, अपने प्रीतम के साथ इस कंबाइंड स्थिति में मैं Have a determined thought. एक दृढ़ संकल्प के साथ I will have faith in the one. ये कि मेरा इस एक परमात्मा में दृढ़ निश्चय है, Be loyal to मैं the one. सदा एक परमात्मा से सच्ची रहूंगी, And I will वफादार। trust in the one. मेरा पूरा विश्वास है उस एक में। And with that और firm promise, इस पक्के प्रतिज्ञा के साथ to here मैं वापस आती हूँ यहाँ इस वर्तमान में, इस शरीर में। refreshed पर आते ही मुझे बहुत ताजा, बहुत खुशी महसूस होती है, सुरक्षित महसूस होता है। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. Thank you. That was ओम wonderful. शांति, शुक्रिया, बहुत अच्छा था। मैं समझती हूँ कि सबको बहुत अच्छा अनुभव हुआ होगा। तो अभी हम 10 मिनट प्रश्न उत्तर देंगे। प्रश्न उत्तर का समय होगा। हमारे दो, आप अपने प्रश्न चैट में भेज सकते हैं, तो ताकि वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो डॉरथी बहन और शिरीन बहन दोनों हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आप लोग अपने प्रश्न भेज सकते हैं चैट के द्वारा। Explanation. ओम शांति शिरीन बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। कितना अच्छे से आपने बताया, इतना सहज था पर बहुत आसान था, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने योग कराया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। तो जैसे भूमिका बहन ने बोला कि अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो वो चैट में भेज सकते हैं, और फिर मैं डॉरथी बहन शिरीन बहन से पूछेंगे। तो शिरीन बहन, डॉरथी बहन कह रहे हैं अभी तक तो मुझे कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो बुक है ये बहुत ही सुंदर बुक है, और अगर आप लोगों को ये बुक चाहिए, क्योंकि ऐसी बुक से अच्छा कुछ भी नहीं है रखना, तो मैं समझती हूँ कि आप लोग पीस विलेज रिट्रीट की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, peacevillage.org। तो हमारे पास ये बुक है, तो ये बुक सिर्फ हम $10 में दे रहे हैं, और शिपिंग तो लगेगी। Amazon पर भी ये बुक है, पर Amazon में $100 की है, हम सिर्फ $10 में दे रहे हैं, क्योंकि ये इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन चल रही है, तो इसके लिए हम ये $10 में ही दे रहे हैं, ताकि आप सब लोग इसका लाभ उठा सकें। तो धौरती बहन कह रहे मुझे अभी भी कोई प्रश्न तो नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि कुछ अभी आ रहा हो। हाँ, एक प्रश्न उनको दिखाई दिया है, एक प्रश्न किसी ने पूछा है।
शुक्रिया, बहुत 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 अच्छी क्लास थी। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओम शांति। डॉरती बहन कह रहे हैं ये तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट था, कोई प्रश्न नहीं है। ऑडियो बुक का लिंक Dorothy Ben, both the audio and how to buy the book are on our तो international website. हमारी जो इंटरनेशनल वेबसाइट है उस पे ऑडियो बुक और बुक दोनों का लिंक है। तो अगर brahmakumaris.us में सभी जाएंगे और वहाँ पे स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी का जो लिंक है, जो टैब ऊपर होम पेज पर है, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो कल तक हम वहाँ पर एक स्लाइड डाल देंगे। आज तो हमारे पास वो स्लाइड नहीं है, लेकिन कल हम आपको वो स्लाइड दिखाएंगे भी जिसमें लिंक है और सारी सारी इंफॉर्मेशन है, जिससे कि आप लोग उस बुक को ले सकते हैं। तो डॉरती बहन कह रहे बस यही प्रश्न है आज। तो एक और प्रश्न आया है, देखते हैं। $10. So if you go to Brahmakumaris, I don't know how much it is on the website. If you go to brahmakumaris.us, तो अगर आप brahmakumaris.us पर जाएंगे और फिर आप इवेंट्स पर क्लिक करेंगे और फिर स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी पर क्लिक करेंगे तो वहां पर एक फ्लायर है, यही फ्लायर जो आपको हमने भेजा था, तो वो आपको सीधा उस पेज पर ले जाएगा। चैट बॉक्स पर वो लिंक भी डाल दिया है सभी के लिए, तो जिसको भी वो चाहिए तो आप ये लिंक कॉपी कर लीजिए चैट में से। तो शिरीन बहन कह रहे हैं बहुत अच्छा किया टीम ने, शुक्रिया बहुत। तो दोबारा हम कल मिलेंगे, तो कल फिर से हम कुछ रत्न इकट्ठा करेंगे, सुंदर अनुभव करेंगे। तो कितना अच्छा लग रहा है, हमको बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ तो ये सब रत्न बांटने में। तो शुक्रिया आप सबका आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, और शिरीन बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल फिर हम मिलेंगे। तो शिरीन बहन कह रहे हैं हाँ जरूर हम कल मिलेंगे। तो चलो 1 मिनट उस एक की याद में बैठते हैं, तो अच्छा है ना, एक की याद में बैठना, एक को महसूस करना और वो जो सोर्स है उसके साथ जुड़ना। ओम शांति, उसका अभ्यास करेंगे। Thank you, everyone. Thank you for being with us today. And शुक्रिया सभी का। और आप सबको हम बता दें कि ये सारी सीरीज रिकॉर्डेड है और ये सब YouTube चैनल पर है, और YouTube चैनल का लिंक आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं, आप किसी भी समय जाकर देख सकते हैं और इन एपिसोड्स को दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं और किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हम अगर आपको ईमेल चाहिए हमसे तो वो भी हम आपको भेज सकते हैं। तो ईमेल के द्वारा आपको सब कम्युनिकेशन मिल जाएगी, पर उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम कल फिर मिलेंगे, कल हमारा 6th एपिसोड है। ओम शांति और शुक्रिया।